एक लड़की पैदा हुई वेस्टिजियल ओरल कैविटी के साथ। ये एक बहुत ही यूनिक कंडीशन है जिसके अब तक सिर्फ 35 केसेस ही आए हैं और ये केस इनमें से एक है। तो चलिए इस केस के बारे में डिटेल में देखते हैं। डाइप्रोसोपस या फिर क्रेनियोफेशियल डुप्लीकेशन ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंजेनाइटल एनोमली के अंदर आती है जिसके अंदर फेशियल डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। ये फुल या फिर पार्शियल हो सकता है। अगर ये पार्शियल डुप्लीकेशन होता है तो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड जो स्ट्रक्चर्स होती है वो होती है मैक्सिला, मैंडिबल या फिर ओरल कैविटी। इसका सबसे ज़्यादा इंसिडेंस देखा गया है फीमेल के अंदर। तो चलिए अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं इस केस में आखिर हुआ क्या था। एक मदर की 3rd ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी करी गई जिसमें ये देखा गया कि उस बेबी के अंदर एक राइट मैंडिबुलर मास है जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर का है। डॉक्टर्स को ये बात उस टाइम समझ में नहीं आई कि ये क्या है। देन ओटोलैरिंगोलॉजी को कंसल्ट किया गया जिससे ये पता चला कि ये एक कंजेनाइटल एनोमली है। उन्होंने इसके काफ़ी सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिए जैसे कि सिस्ट, साइनस, टेरेटोमा, फाइब्रस डिस्प्लेजिया और फोरगट डुप्लीकेशन। बट उन्होंने किसी भी तरीके का फाइनल डायग्नोसिस उस टाइम नहीं दिया क्योंकि अभी बेबी बॉर्न नहीं हुई थी। बेबी के बॉर्न होने के बाद उसका MRI और CT स्कैन किया गया जिसके अंदर ये देखा गया कि वो स्ट्रक्चर एक पार्शियली ऑसिफाइड सॉफ्ट टिश्यू मास है जो कि रिजेंबल कर रहा था वर्मिलियन एंड प्रिमिटिव टंग को। इसमें सबसे खास बात ये थी कि इसकी जो टंग थी वो इनर्वेटेड थी जो कि मूव कर रही थी ओरल मूवमेंट्स के साथ और इसके अंदर कुछ अनइरप्टेड टीथ भी प्रेजेंट थे। इसके बाद उन्होंने फर्दर स्टडी करी और ये देखा कि यहाँ पर उन्हें एक स्मॉल साइनस ट्रैक्ट मिला जो कि वर्मिलियन से सराउंडेड था। ये साइनस ट्रैक्ट प्रेजेंट था उसके लिप कमीशर्स के 1 सेंटीमीटर नीचे और ये साइनस 13 mm डीप था। इस कंडीशन के साथ और भी कंडीशन एसोसिएट होती है जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लैपेल-फेल सिंड्रोम, पायर-रॉबिन सिंड्रोम। तो डॉक्टर्स ने ये सोचा कि क्या पता इसके अंदर कुछ और भी फाइंडिंग्स मिल सकती है, तो इसलिए उन्होंने उस पेशेंट को कुछ दिन तक नर्सरी में रखा। देन उन्होंने चेक किया कि कहीं उसको कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है या फिर किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम तो नहीं शो हो रही। बट बेबी ने किसी भी तरह के सिम्टम्स शो नहीं किए और वो बहुत ही नॉर्मल फीड भी कर रही थी और वेट भी गेन कर रही थी। तो डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। 2 वीक्स के बाद उसे वापस बुलाया गया और वापस चेक किया गया और उस टाइम देखा गया कि बेबी एकदम नॉर्मल कंडीशन में है और उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस टाइम पर उन्होंने एक और चीज़ नोट करी कि उसका जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है यानी कि जो वेस्टिजियल ओरल कैविटी है उसके चारों तरफ एक रॉ सरफेस देखने को मिल रही है। ये रॉ सरफेस एक ड्रेन्ड क्लियर फ्लूइड की वजह से हो रही थी जिसे सलाइवा कह रहे थे, यानी कि उस वेस्टिजियल ओरल कैविटी से सलाइवा भी ड्रेन हो रही थी। एक्चुअली डॉक्टर्स ने इस फ्लूइड के ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं करी और उन्होंने अपना मेन फोकस रखा ट्रीटमेंट के ऊपर। उन्होंने ये देखा कि जो एक्सेसरी टंग है वो मूवमेंट कर रही थी उसकी ओरिजिनल टंग के साथ जो कि दोनों सिंक्रोनस थी। तो उन्होंने ये देखा कि इसकी दोनों टंग एक ही नर्व से सप्लाई हो रही है जिसकी वजह से दोनों का मूवमेंट एक साथ हो रहा है। इस बेबी का ट्रीटमेंट अभी नहीं किया जाना था इसलिए उसे वापस डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर 6 मंथ की एज में उसे वापस बुलाकर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने उसकी जो डुप्लीकेटिंग मैंडिबल थी उसको एक्सरसाइज किया। उसके बाद उन्होंने उसके मैंडिबल को रिकॉन्टूर किया ताकि वो अपनी नॉर्मल शेप में दिख सके। देन उन्होंने इसे क्लोज किया और जो बचे हुए एक्स्ट्रा टीथ थे उन्हें भी रिमूव कर दिया। ये जो टीथ थे इनको एक्सट्रैक्ट करते टाइम उन्होंने ये ध्यान रखा कि जो उसके ओरिजिनल टीथ हैं उन्होंने उसकी किसी भी टूथबर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया था। देन
उसके बाद उसे पोस्ट ऑपरेटिवली चेक किया गया कि सब ठीक है या नहीं। देन बेबी को फिर भेज दिया गया। कुछ टाइम बाद उसे वापस बुलाया गया रीअसेस करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वापस बुलाने के बाद उन्होंने ये देखा कि बेबी को कुछ माइंडफुलनेस फील हो रही थी उस जगह पर, यानी कि जहाँ पर उसको सर्जिकली इंसाइज किया गया था वहाँ पर उसको फुलनेस फील हो रही थी। देन उन्होंने वापस इसका सीटी स्कैन किया और ये देखा कि वहाँ पर कुछ फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा था। ये फ्लूइड अक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम भी कुछ महीनों में सॉल्व हो गई और बेबी को फिर 6 मंथ के फॉलोअप पे बुलाया गया, जहाँ पर यह देखा गया कि अब वो बिल्कुल ठीक थी, उसे बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी और उसको नर्व सप्लाई भी बहुत अच्छे से मिल रही थी और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक चीज़ जो उन्होंने देखी वो ये थी कि उसकी परसिस्टेंट इनेबिलिटी थी कि वो अपने लोअर लिप को डिप्रेस नहीं कर पा रही थी, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि उसकी ओरल डिप्रेसर मसल जो है उसका एजेनेसिस है, यानी कि वो अभी तक पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई है। तो ये था केस जो कि अभी 4 मई 2020 को ही रिलीज़ हुआ था और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहिए और उसे पढ़िए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।